हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 8th का मैथ्स का सैम्पल पेपर। हम करने वाले किस तरह का आपका एग्जाम आ सकता है या पेपर रहेंगे, कौन कौन से क्वेश्चंस या कॉम्पिटेंसीज रहेंगी। सबसे पहले 60 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, वही 2.5 आवर्स के लिए। सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं। 29 टोटल क्वेश्चंस हैं, 5 सेक्शंस हैं। फर्स्ट सेक्शन 15 MCQs है। सेकंड सेक्शन में 4 क्वेश्चन रहेंगे 2 मार्क्स। 3 जो सी सेक्शन है उसमें 5 क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं। डी वाला जो पार्ट है उसमें 2 क्वेश्चन है 5 मार्क्स ईच, और उसके बाद में 3 क्वेश्चन जो है सेक्शन ई में जो आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड होंगे वो 4 मार्क्स के होंगे। नाउ द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज, तो कितना होता है सम 360। जहाँ भी 4 एंगल आ जाएंगे या सर्कल की बात होगी तो उन सबका सम कितना हो जाएगा यहाँ पर 360 डिग्री। द क्वाड्रिलेटरल विद ऑल इट्स साइड्स इक्वल, जिसकी सारी साइड्स इक्वल हैं और एंगल 90 डिग्री है तो वो क्या होता है, एक स्क्वायर। स्क्वायर के सारे एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं और साइड्स इक्वल होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 3, तो कौन से 3 से डिवाइड है, सबको ऐड कर लो। 2 + 1 3, 3 + 6 कितना हो गया, 3 + 6 9, तो ये डिवाइड हो रहा है। 5 + 5 10, 10 3 के टेबल में नहीं आता तो ये डिवाइड नहीं होता है। 2 and 1 3, 3 and 8 11, तो 11 भी 3 के टेबल में नहीं आता, ये भी डिवाइड नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। नाउ 5 1 2 0 डिविजिबल बाय, किससे डिविजिबल है, तो पहले तो इसको ऐड करके देख लेते हैं। 5 and 1 6, 6 and 2 8, तो 8 ना तो इस टेबल में आता है ना इस टेबल में, तो इन दोनों से डिविजिबल नहीं है वो। ठीक है, दूसरा आता है आपका 11। 11 के लिए क्या होता है, जैसे 5 1 2 0, इन दोनों को ऐड करना है इन दोनों को, तो ये हो गया 7 - 1, तो आंसर कितना है 6। तो या तो 11 आंसर आना चाहिए या फिर 0, तब डिवाइड होगा, तो 11 से भी डिवाइड नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन क्या बचता है 8। 8 के लिए क्या होगा, आपको लास्ट के 3 डिजिट से को डिवाइड करना पड़ेगा। 8 1 8, 4 0, 8 5 40, तो यानी कि 8 से डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। 8 के लिए आपको हमेशा कितना भी बड़ा नंबर हो सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट डिवाइड करके देखो, अगर डिवाइड हो रहा है तो वो 8 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। विच पेयर इज फॉर्मिंग लाइक पेयर्स, कौन सा जो है यहाँ पर लाइक पेयर्स बना रहे हैं, तो जिसमें सारी चीज़ें सेम। अब देखो यहाँ एक्स वाई सिर्फ एक्स है, ए और बी अलग अलग हो गए, ए बी और ए बी सी हो गया, और यहाँ पर क्या है तीनों एक्स है, तो ये जो है क्या हो जाएगा लाइक पेयर्स। विच अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आइडेंटिफाई द एक्सप्रेशन 2 मोर देन अ स्क्वायर नंबर, स्क्वायर नंबर से 2 ज़्यादा। ठीक है, स्क्वायर नंबर ये हो गया उससे 2 ज़्यादा, तो ये वाला 5m + 6n होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो 25 हो गया प्लस 36n², ठीक है, देन प्लस 2 × a यानी कि 5m and b, ये 5 2 10n 60n mn, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, सारे अगर प्लस का साइन है तो सब यहाँ पर प्लस के आते हैं। नाउ विच स्टेटमेंट इज प्रोपोर्शनल, अब इसमें से कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, जैसे यहाँ पर लिखा है 4 और 7, तो क्या इसमें 4 और 7 आएगा डिवाइड करने के बाद, तो 3 4 and 3 7, ये ठीक हो रहा है। 8 and 3, तो 8 and 3 क्या इसमें आएगा, तो इसको अगर हम 6 से 6 1 और 8 का यहाँ पर क्या आएगा 4, तो ये दोनों सेम नहीं है। देखो यहाँ जो पहले लिखी है वो इसकी इक्वल होगी, ये जो 2 डॉट होते हैं ना, 2 डॉट के बाद के नंबर के देखो, जो पहले वाला नंबर है वो पहले वाले के पहले इक्वल होना चाहिए, और सेकंड नंबर जो डेसिमल के बाद या जो अनुपात के बाद है उसकी इक्वल होना चाहिए। ये भी नहीं होगा, तो यहाँ पर आंसर हमारा स्टार्टिंग वाला ही मिल गया, ए पार्ट जो है आंसर हो गया, तो आपको डिवाइड करके देखना है। नेक्स्ट हमें यहाँ बताना है 150 90 एंड 240 के साथ कौन सी टर्म होगी, तो ये डिवाइड हो गया, यहाँ पे आया 5 और यहाँ पर क्या आ गया 3, तो 5:3 में है, तो ये भी हमें यहाँ पर 5:3 में ही आना चाहिए, तो वो हमें देखना है कि कौन सा नंबर होगा। तो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है यहाँ पर 120 18 180 एंड 144, तो हम 144 को यहाँ पर रखेंगे और 144 को जब आप डिवाइड करेंगे तो ईजिली उसमें आ जाएगा, मतलब ये दोनों फिर सेम रेशियो में रहेंगे। नाउ 40% ऑफ 4 का 40% फाइंड आउट करना है, तो डिवाइड किया, 4 4 16 बाय 10, तो नीचे जब 10 है तो आपको डेसिमल में चेंज करना है, 0 के लिए यहाँ पर एक डेसिमल आ जाएगा, आंसर होगा 1.6। नेक्स्ट दिया है द डेसिमल फॉर्म ऑफ 100, तो 100 का आपको डेसिमल फॉर्म बताना है, यानी कि बाय 1। ठीक है, अब इसका डेसिमल फॉर्म क्या आ गया, यहाँ तो आंसर आया 1, तो अब तो डेसिमल फॉर्म इसमें बन ही नहीं रहा, तो इसके लिए क्या करेंगे, डेसिमल लगा के पीछे 0 लगा देंगे। डेसिमल के बाद कितने भी 0 लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बुडियाना ट्रिपल्स, तो कौन सा इसमें जो बुडियाना ट्रिपल्स है, कौन सा है 6 8 and 10।
नाउ द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर विद स्ट्रेंथ साइड लेंथ 5 सेंटीमीटर इज, तो उसका डायगोनल कितना होगा, तो डायगोनल कितना होगा √50 सेंटीमीटर। इफ़ द कॉस्ट ऑफ अ 10 पेंसिल इज़ 200, अगर 10 पेंसिल्स की कॉस्ट इतनी है तो 24 की कितनी होगी। सो देखो 10 इक्वल है 200 के, तो 1 किसकी इक्वल होगी, मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 10, और 24 किसकी इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो अब इनकी मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा 480। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ क्वांटिटीज आर इन इनवर्स proportion द नंबर ऑफ पेजेस इन अ बुक एंड द टाइम रिक्वायर्ड टू रीड इट एट अ फिक्स्ड रीडिंग स्पीड। First, the number of printer hired and the day needed to paint a wall fix the size, the distance a car can travel and the amount of petrol in the tank and the length of cloth bought and the price paid। तो अब यहाँ देखो क्या बताना है आपको, वो जो इनवर्स प्रोपोर्शन है उसके अकॉर्डिंग दिखा है, पेज इन द बुक एंड द टाइम रिक्वायर्ड टू रीड इट। सो पेंटर हायर्ड एंड द डे नीडेड टू पेंट अ वॉल, तो ये सेम हो जाएगा। नेक्स्ट है अ कार ट्रेवल, तो एक कार जो है ट्रैवल करती है 90 किलोमीटर इन 150 मिनट्स। सो इफ़ इट कंटिन्यूज टू सेम स्पीड, अगर वो सेम स्पीड में जाती है तो वट डिस्टेंस, तो वहाँ पर जो है आपका डिस्टेंस कितना होगा, विल इट कवर इन 4 आवर्स, तो 4 आवर्स में वो जो है कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो ये जो आपके प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन थे उसके अकॉर्डिंग हो गया, यानी कि 150 मिनट्स, ठीक है, वो कितने में ट्रैवल कर रही है, 90 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है। तो 240, यहाँ पर मिनट्स कितने हो जाएंगे, 4 इंटू 60, 240 हो गया, तो 240 मिनट्स में कितना ट्रैवल करेगी। अब सेम क्वेश्चन हमने ऊपर किया था जो 5:3 रेशियो बना था, तो सेम इसका भी बनेगा। यहाँ पर कोई ऐसे नंबर से आपको डिवाइड करना है सेम बने। सो वहाँ भी हमने किया था, तो यहाँ आंसर कितना आ जाएगा 144, तो कितना होगा यहाँ पर 144। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। 4 आवर्स में कितना ट्रैवल करेगी, 144 किलोमीटर्स। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे कि 150 मिनट्स में अगर 90 किलोमीटर गया तो 1 मिनट में कितना हो गया 90/150, ठीक है। और हमें फाइंड आउट करना है 240 मिनट्स का, तो 240 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये जहाँ से डिवाइड होगा डिवाइड कर देंगे, 5 8 एंड 8 सॉरी 5 8 नहीं 5 4 20, 240 को डिवाइड करना है 5 से, तो 5 4 20, 4 0 एंड 5 8, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 48 डिवाइडेड बाय 3, सो 4 12 एंड 1 4 14, ठीक है। सो 144 किलोमीटर यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है नेम अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। आपको एक पैरेललोग्राम बताना है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होते हैं, डायगोनल इक्वल नहीं होते, लेकिन एक दूसरे को बाइसेक्ट करते यानी कि कट कर देते हैं राइट एंगल पर, तो वो क्या होता है, रोम्बस। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा आपका, रोम्बस। नेक्स्ट नॉन पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल, तो वो इक्वल हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, आइसोसेल्स ट्रेपेजियम। नेक्स्ट अब या तो ये वाला कर सकते हो या ये वाला पार्ट है, फाइंड द रिमेनिंग एंगल। हमें जो है रिमेनिंग एंगल यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं कि रिमेनिंग एंगल कितने हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर ये जो होते हैं ये भी कितने होने चाहिए आपके, ये और ये, इन सम का सम भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब 180 डिग्री है तो 180 डिग्री अगर इसका है तो 180 डिग्री में से मैं 135 माइनस कर दूंगी, कितना बचेगा 5 एंड 4, तो ये एंगल कितना आ गया 45 डिग्री। सेम ये भी 180 डिग्री होगा दोनों, तो ये दोनों 180 डिग्री हैं, तो 180 में से 105 माइनस कर देते हैं, 5 एंड 7, तो ये कितना हो गया 75 डिग्री। तो इस तरह से इजीली आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट द सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 34। इन्होंने बोला है कि 2 कंसेक्यूटिव नंबर जो हैं उनका सम कितना आ रहा है 34 आ रहा है, तो 4 कंसेक्यूटिव नंबर है, तो वो नंबर कौन से हैं, तो आपको देखना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले ले लिया 3 4 5 6, अब इनको ऐड कर रही हूँ 7 + 5 12 एंड 6 18, तो इससे तो नहीं हो रहा, तो मैं थोड़ा और बड़ा ले लूँगी, जैसे कि 5 6 7 8, 5 6 7 8 ये लिया। अब यहाँ से 14 और ये कितना हो जाएगा 12, 14 और 12 इनको ऐड किया तो 6 एंड 2, ये भी नहीं होगा, तो नेक्स्ट नंबर मुझे लेना पड़ेगा, या फिर आप इसको x से कर सकते हैं। एक्चुअल में इसका आंसर होगा 7 8 9 10। इसका आंसर आप इस तरह से भी निकाल सकते हो, x पहला नंबर, x + 1 दूसरा नंबर, x + 2 तीसरा नंबर और x + 3 फोर्थ नंबर। 4 नंबर हो गए, चारों को ऐड किया 4x एंड 1 + 2
प्लस 3, तो कितना हो गया 6 इज इक्वल टू 34. 4x 34 माइनस 6, सो यहाँ से कितना आ गया 28. ठीक है, अब x हम निकालेंगे तो कितना आ गया 7. x 7 हो गया, नेक्स्ट 8 हो जाएगा, 9 और 10. तो इस तरह से भी आप इसको निकाल सकते हैं. तो आंसर क्या आएगा 7, 8, 9 एंड 10. सो नेक्स्ट है फाइंड द हाइपोटेनस ऑफ राइट आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल. तो अब राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो वो आपका होता है इस तरह से. ठीक है, अब इन्होंने बोल दिया ये भी 15 है, ये भी 15 है, ये फाइंड आउट करनी है आपको क्या है. तो इसमें रूल क्या होता है कि इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करके स्क्वायर रूट करना होता है. सो 15 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, सॉरी और 12 है, 12 है यहाँ पर, 15 नहीं है, गलत लिख दिया मैंने. सो ये दोनों साइड्स क्या हो गई 12 एंड 12. तो ये होता है हाइपोटेनस इज इक्वल टू बेस और प्लस जो भी आपका राइट एंगल होगा वो, उन दोनों का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट करना होता है. तो h, अब बेस कितना है 12 है, 12 का स्क्वायर 144, राइट एंगल वाले का भी 144, तो h किसकी इक्वल हो गया 288. सो आंसर कितना होगा रूट 288. तो बिटवीन 16 एंड 17 सेंटीमीटर के बीच में आंसर आपका यहाँ पर रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया कंस्ट्रक्ट अ काइट. अब एक आपको काइट ड्रॉ करना है, तो ये ड्रॉ करने वाला है, तो जैसे जैसे इन्होंने दिया उसके अकॉर्डिंग आपको ड्रॉ कर देना है. सेम या तो ये ड्रॉ करना है या फिर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है ये साइड का. नेक्स्ट फाइंड अ नंबर. एक नंबर फाइंड आउट करना है डेट लीव्स, जो हमेशा क्या करता है एक रिमाइंडर छोड़ता है 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 3. जब भी उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कोई भी एक नंबर हो सकता है, जैसे मैंने ले लिया 5. ठीक है, 5 को इससे डिवाइड कर रही हूँ, 5 को अगर 3 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा 2 आएगा हमेशा. तो एक ही नंबर फाइंड आउट करना है. सेम रिमाइंडर ऑफ 3, जब भी डिवाइड करेंगे 4 से तो रिमाइंडर क्या आएगा 3, तो मैं 7 ले रही हूँ. ठीक है, एंड रिमाइंडर ऑफ 4, एक ही नंबर है ये इन सब के लिए, व्हेन डिवाइडेड बाय 5, और जब इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो वो रिमाइंडर क्या रखेगा 4. तो ये मैंने ले लिया 9. 3 से डिवाइड किया तो 2 रिमाइंडर बचा, तो मैंने 5 ले लिया. आप कोई भी नंबर ले सकते हो. ठीक है, कोई भी एक नंबर यहाँ बताना है आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रशांति एंड भुवन स्टार्टेड अ फूड कार्ट बिजनेस नियर देयर स्कूल. अपने स्कूल के पास शुरू किया. प्रशांति इन्वेस्टेड 750,000 एंड भुवन ने इन्वेस्ट किया 25,000. तो वही आपके अनुपात वाले क्वेश्चंस हो गई है, प्रपोर्शन वाले. 25,000 दोनों का जो है इतना इतना इन्वेस्टमेंट है. एट द एंड ऑफ द फर्स्ट मंथ दे गेंड अ प्रॉफिट ऑफ 4,000 रुपीज़. अब उन्हें प्रॉफिट कितना हो गया 4,000. अब इनका देखो जो पैसे इन्होंने इन्वेस्ट किए वो इस रेशियो में है. दे डिसाइड दैट दे वुड शेयर द प्रॉफिट इन द सेम रेशियो. अब उन्होंने बोला कि उसी रेशियो में हम प्रॉफिट डिवाइड करेंगे जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट था. इन्वेस्टमेंट कितने रेशियो में था 3:1 में. तो अब प्रॉफिट भी किस में होगा 3:1 में होगा. सो 3x प्लस 1x इज इक्वल टू 4,000. सो यहाँ से 4x इज इक्वल टू 4,000. x की वैल्यू कितनी आ गई 1,000. अब इसको जो है प्रशांत को मिलेंगे, सॉरी भुवन को मिलेंगे 1,000 और जो प्रशांति थी उसे मिलेंगे 3,000, क्योंकि जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया उसी के अकॉर्डिंग उन्हें पैसे मिल गए. नेक्स्ट है अब मिक्सचर ऑफ 40 kg है जिसमें सैंड और सीमेंट दोनों चीज़ें हैं. और सैंड और सीमेंट किस में है सैंड जो है 3 और सीमेंट 1. तो ये टोटल है 40 kg. अब पहले हम ये देख लेते हैं कि इनका टोटल कितना कितना kg है. सो इसको भी x मान लिया, इसको भी x माना, 40 हो गया. 4x इज इक्वल टू 40, तो x कितना हो गया 10. यानी कि सीमेंट जो है आपकी कितनी है 10 kg है, और सॉरी सीमेंट 10 kg है और सैंड जो है 30 kg हो गई. अब आपको बताना है कि कितना सीमेंट और ऐड करें, यानी कि इसमें मुझे कुछ और ऐड करना है कि रेशियो जो है 5:2 में बन जाए. तो अब आप ये देखो कि कौन सा टेबल ऐसा है जिसमें ये 5 पे आता है. 6 का टेबल है, 6 के टेबल में ये 5 पे आता है. तो इसमें क्या ऐड करेंगे कि ये 2 पर आए. तो 10 तो है, 6 के टेबल में 2 पे क्या आता है 12. तो इसमें कितने जो है सीमेंट ऐड करेंगे 2 kg. 2 kg करेंगे तो 12 हो जाएगा 5:2. सो क्या होगा 2 kg जो है हम सीमेंट इसके अंदर ऐड करेंगे. नेक्स्ट वो ये कंस्ट्रक्शन आ गया, तो कंस्ट्रक्शन आपको खुद से करनी है यहाँ पर, जितना ही वो देंगे उसके अकॉर्डिंग ही. नेक्स्ट अ स्कूल लाइब्रेरी हैज़ बुक्स. एक स्कूल लाइब्रेरी में बुक्स है इन डिफरेंट लैंग्वेजेस. यहाँ पर रेशो दे दिया है नंबर ऑफ बुक्स हिंदी और इंग्लिश का. उड़िया बुक्स हैं 3 के रेशो में, हिंदी 2 और इंग्लिश 1. इफ़ द लाइब्रेरी हैज़ 288 उड़िया बुक्स. अब
उड़िया की बुक्स इतनी है, उड़िया लैंग्वेज वाली, तो हिंदी और इंग्लिश की बुक्स जो है कितनी है। अब आपको ये बताना है कि अगर उड़िया की इतनी है तो हिंदी और इंग्लिश की कितनी हो जाएंगी। सो अब हमें ये वाला फाइंड आउट करना है कि कितनी होंगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब देखो, यानी कि ये जो 3x था, 3x किसके इक्वल है, 288 के इक्वल। ठीक है, ये 3x हो गया आपका, x कितना होगा 288 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 जार 3, 3 1 जा 3 7 जार 3 9 जार 27, 3 6 जार 18, तो x हो गया 96। अगर ये 96 है x, तो अब हमें 2 और 1 का फाइंड आउट करना है। तो 96 की पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 जार 12 एंड 18 एंड 1 19, तो 192 जो है हिंदी की बुक्स हो गई। इंग्लिश की कितनी होगी एज इट इज़, क्योंकि 1 से ही मल्टीप्लाई करना है, 1 का रेशियो था। सो इंग्लिश के लिए क्या हो जाएगा 96। तो हमेशा इस तरह से आप इजीली फाइंड आउट करना है, जो भी दिया है जस्ट उसको जो है वहाँ पर डिवाइड कर लो या मल्टीप्लाई करो, जितना रेशियो, अगर टोटल रेशियो दिया है तो ऐड करके डिवाइड कर दो, सिंगल का रेशियो दिया है तो वो सिंगल को उसके साथ में लेकर उससे डिवाइड कर लो, तो वहाँ से क्या होगी आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी और उसके बाद आप उसको ईजिली कर सकते हैं। नेक्स्ट है फाइंड यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इनको आपको फाइंड आउट करना है। तो इसमें क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर एंड माइनस 2ab, सो 30, 32 ज़ा 60 xy। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ दिया है तो यहाँ तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ इसमें है नहीं। तो 3 एंड 7 21 PR हो गया। अब इस 21 PR के बाद इससे मल्टीप्लाई, 21 पी स्क्वायर आर प्लस 21 की 2 से मल्टीप्लाई 22 PR। नाउ इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है तो इसको हम पहले चेंज कर लेंगे, 400 माइनस 3 मल्टीप्लाई 400 प्लस 3। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करना है, सो a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर यानी कि 1600, 400 हो गया, माइनस बी स्क्वायर यानी कि 9, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे 1591। नेक्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अब इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 25 फाइंड आउट करना है 160 का, सो 25 डिवाइडेड बाय 100, सो 4 ज़ा हो गया एंड 40, तो आंसर कितना हो गया 40। 1% ऑफ 1 आर, 1 आर का 1% फाइंड आउट करना है यहाँ पर। तो 1% का 1 आर का 1% हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम यहाँ क्या करते हैं, इसको 60 में चेंज कर लेते हैं, 1/10, 1/100 हो गया, तो 6/10 जो है हम मिनट्स बोल सकते हैं अगर इसका 1% हम फाइंड आउट करते हैं तो। नेक्स्ट केस बेस्ड वाले आपके क्वेश्चन थे, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन अ पाथ कॉल्ड इट्स ऑर्बिट, ऑर्बिट में घूमती है वो अपने। साइंटिस्ट हैव कैलकुलेटेड दैट द अर्थ ट्रेवल अप्रोक्सीमेटली 940 मिलियंस किलोमीटर अराउंड द सन्स इन 1 ईयर। सन के अराउंड जो है वो इतना घूम लेती है। हमें पता है कि 1 ईयर में कितना टाइम होता है, 52 वीक्स। यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अर्थ इन 1 वीक। 1 वीक में वो कितना घूम लेगी। अब किलोमीटर में यहाँ दिया कि सन के अराउंड एक साल में यानी कि 360 डेज में वो कितना घूमी, 940 मिलियन। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है 1 वीक में, तो 1 में कितना हो जाएगा, एक दिन का कितना होगा, डिवाइड करेंगे इसको 360 से, और 7 डेज़ के लिए फाइंड आउट करना है तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे डिवाइड करने के बाद आपका आंसर 18.07 कुछ मिलियन किलोमीटर्स आ जाएगा। नेक्स्ट फाइंड द अर्थ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अर्थ इन 1 डे। अब 1 डे में कितना होगा, तो 940 को डायरेक्ट 360 से डिवाइड करना है, तो वो आ जाएगा अर्थ का जो कि होगा 2.58 मिलियन किलोमीटर्स। Next, a school is organizing a book donation drive. The books are to be placed in equal bundles so that distribution जो है easy हो जाएगा वहाँ पर। 1 day the school receive that books and second day पर इतनी। The teacher want to check, अब टीचर जो है चेक करना चाहता है the book can be divided among 3 student, कि 3 स्टूडेंट में उन्हें डिवाइड कर सकते हैं, और and packed in the bundle of 4 books without any remainder। ठीक है, और उन्हें पैक करना है 4 के उसमें, ताकि कोई भी रिमाइंडर ना बचे। सो इसके लिए दे डिसाइड टू यूज़ द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 and 4। 3 and 4 का रूल यूज़ किया। अब आपको चेक करना है 3 7 2 8 ये किससे डिविजिबल है। तो 3 के लिए हमें क्या करना है, सबको ऐड करना है, 3 + 2 10, 3 + 7 10, 2 12 एंड 8 20। तो क्या 23 के टेबल में आता है, नहीं आता, तो किससे डिवाइड होगा, 4 से।
नेक्स्ट, इफ द टोटल बुक्स आर पैक्ड इन द बंडल ऑफ 4, अगर टोटल बुक जो है 4 के बंडल में पैक की गई है तो कितने बंडल बने होंगे। सो पहले तो टोटल बुक्स पहले दिन में आई थी इतनी, सेकेंड डे पर आई ये, अब इन सबको करना है ऐड, 14, 1 कैरी, 6, 1 एंड 6, सो 6164 है, 6164, इसको डिवाइड करना है 4 से क्योंकि हमें 4 के बंडल बनाने हैं। सो 4 1 ज़ार 4, 5 सॉरी 2 1 4 5 ज़ार 20, 1 6 4 4 ज़ार 16, नेक्स्ट आएगा 4 नीचे एंड 4 1 ज़ार 4, तो कितने बंडल बनेंगे 1 5 4 1 बंडल्स यहाँ पर बनेंगे, तो ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इसका, अ स्कूल इज रीडिज़ाइनिंग इट्स प्लेग्राउंड और गार्डन एरिया को फिर से रीडिज़ाइन कर रहे हैं। द शेप ऑफ यूज्ड इन द डिज़ाइन आर क्वाड्रिलेटरल, वन ऑफ द फ्लावर बेड इज इन द शेप ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ये है कि AB पैरेलल है CD के, जैसे कि ये हमने बना दिया, ये तो 1 मिनट, इस तरह से है। अब हमने ये लिया AB और ये D और C, ABCD हो गया। AB इसके पैरेलल है CD के, और AD BC के पैरेलल है, और AB और CD आपस में इक्वल है, और ये एंगल A जो है आपका 70 डिग्री है। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन पैरेललोग्राम ABCD अगर A जो है 70 डिग्री है तो ये कितना होगा, तो ये दोनों जो एंगल होते हैं इनका सम होता है 180 डिग्री। ये 70 डिग्री है तो ये कितना होगा 180 माइनस 70 110 डिग्री। अब B है कि स्टूडेंट क्लेम करता है ऑल रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है बट सारे पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं है, तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? सो यस, ये ट्रू है। अब क्यों? क्योंकि सारे रेक्टेंगल जो हैं इस शेप में होते हैं, वो पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, ठीक है, और उनके साइड का सम भी कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है, दोनों ये हमेशा 90 डिग्री के होते हैं, और डायगोनल जो होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। लेकिन पैरेललोग्राम ज़रूरी नहीं है। अब रेक्टेंगल के लिए ये ज़रूरी है कि 90 डिग्री हो, लेकिन पैरेललोग्राम के लिए ज़रूरी नहीं है कि ये उनके एंगल 90 डिग्री होने चाहिए। तो सारे रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होते हैं लेकिन सारे पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं होते हैं। सो इसके साथ ही ये सैम्पल पेपर कंप्लीट हो जाता है। कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।